आज का दिन 27 फरवरी यानी कि बलिदान दिवस, शहादत दिवस। आज से करीब 94 ईयर्स पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद एक जंग लड़ रहे थे। उनको ब्रिटिश सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, करीब 30-40, माफ़ कीजिएगा, उनको भारतीयों ने, खाकी वर्दी पहने भारतीयों ने चारों तरफ से घेर लिया था, करीब 30-40। उनमें से 2 या 3 अंग्रेज जरूर थे, लेकिन बाकी के सारे भारतीय थे और खाकी वर्दी में थे। उनके हाथ में बंदूकें थी और बंदूकों की जो नली थी वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ था। तो उन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल की थी। उनके याद में हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन। अब हम आज की बात कर लेते हैं। इस साल यानी कि 2025, टू बी वेरी प्रिसाइज, 6 जनवरी को जब अपने टीवी खोला, अखबार पढ़ा, तो आपको एक चौंकाने वाला, भयभीत करने वाला न्यूज़ आइटम मिला। वो है कि HMPV आ गया, एक नया भूत आ गया, एक नया कोई दानव आ गया। और HMPV का एक केस गुजरात में पाया गया। अगले दिन आपने फिर टीवी खोला, एक और केस असम में पाया गया। फिर तीसरे दिन टीवी खोला, फिर कहीं कहीं और पाया गया। और इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया था, मानो कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा, और एक भय का माहौल, एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। याद कीजिए, पिछले महीने की बात है। और तब 23 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने ये किताब लॉन्च किया, HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च। पैंडेमिक लॉन्च नहीं, प्लैंडेमिक। ये प्लान के तहत HMPV का खेल खेला जा रहा है और सारे सबूत इसके अंदर डाल दिए। ये समझना होगा आपको कि हम में से सब लोग पूरे दुनिया में 100% ऑफ अस, सबके बॉडी में HMPV का या तो वायरस होता है, एंटीजन, या फिर एंटीबॉडी होता है। सभी के बॉडी में 10% के बॉडी में एंटीजन होगा, बाकी 90% के बॉडी में एंटीबॉडी होगा। दोनों चीज़ एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन एक दहशत का माहौल, डर का माहौल, सिर्फ बीमारी के बहाने व्यापार करने के लिए, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये खेल खेला जाने लगा। 23 जनवरी को जब सारे सबूतों के साथ ये किताब लॉन्च किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सच्चाई क्या है, सारा कुछ इस किताब में है। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मैजिकली आपने गौर किया होगा, 24 जनवरी 2025 से ये HMPV का भूत सारे टीवी चैनल से अचानक न जाने कैसे गायब हो गया। अब आते हैं उस वक्त के वो खाकी वर्दी पहने हुए भारतीय थे, आज के ये सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर्स हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि HMPV सबके बॉडी में होता है और किसी भी टेस्ट के माध्यम से, RT-PCR टेस्ट के माध्यम से HMPV बॉडी में पाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है, कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात भारत के सभी सफ़ेद कोटधारी डॉक्टर्स को पता है। क्या देश में फैलाने वाले इस दहशत से बचाने के लिए किसी भी डॉक्टर ने इस राज को खोला या इस राज को अब खोल सकते हैं? जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस किताब में लिखी है। इमेजिन करके देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब चंद्रशेखर आज़ाद को 30-40 भारतीयों ने घिरा हुआ था, मान लीजिए उसमें से एक आप भी होते, तो आपके बंदूक के निशाने पे चंद्रशेखर आज़ाद होते या आपके बंदूक के निशानों पे वो ब्रिटिश 3-4 सोल्जर जिनके आह्वान पे बाकी भारतीयों ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेरा हुआ था, उन पे होता? जाहिर सी बात है, आपका पहला रिस्पॉन्स होगा कि आपकी बंदूक की नली उन अंग्रेजों पे होती, फिर चाहे आपकी जान भी क्यों ना चली जाती। तो जो बात आपके दिल में है, जो आपके दिल में जुनून है, क्या ये बात, ये जुनून आज के सफ़ेद कोटधारी डॉक्टर्स के दिमाग में है क्या? मैं चाहता हूं कि इसकी पड़ताल करें। एक तो पहला सवाल, आप उन 30-40 भारतीय खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी होते तो आप क्या करते? कमेंट में लिखिए। और दूसरा सवाल कि आज के जो सफ़ेद कोट वाले हैं, क्या लगता है आपको, ये जो खेल चल रहा था, ये खेल को वहीं रोकने के लिए, सच्चाई बताने के लिए इनमें से एक भी सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर आज तक सामने क्यों नहीं आया? आप पर छोड़ता हूं, कमेंट लिखिए। मुझे लगता है कि इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से शहादत दिवस के दिन, बलिदान दिवस के दिन कुछ ना कुछ ऐसे निकलेगा ताकि इस देश को हम आगे ले जा पाएं और ऐसे भटकाने वाले लोगों को एक्सपोज कर पाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।